भी वहां पे देखो भाई, अब देखो आ गया सर, आ गया। आ गया। यस सर। क्या आ रहा है? स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हो तुम अपने एंड से? मैं रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकता हूँ और नहीं, हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ठीक है, जब अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो रिकॉर्ड ऑफ कर देना, ठीक है? यस सर। ठीक। तो आ जाता, केशव के पास भी आ जाता, लेकिन तब तक हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, शायद केशव के पास तभी नहीं आया। यस सर कुछ एडमिट करने को भी आ रहा है, करता रहूँ ना? क्या करने के लिए एडमिट? ना ना ना, कोई जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। और बताइए भाई, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? फिलहाल तो आपकी पीडीएफ से होमवर्क चल रहा है। अभी कर रहे हो? शर्म ना आई तुम्हें? लाज ना आई? सर टाइम ही नहीं लगता, क्या कर। तुम लोग तो कहते थे रात अपनी है सर। सर रात में सर पढ़ते जिस टाइम क्या आपने पीडीएफ भेजा था उससे 1 मिनट पहले सोया था। 1 मिनट पहले सोया है? अच्छा, तुम यस, 1 मिनट 12:03 लेट। सर। ओहो, मैंने 12:04 में भेज दिया। सर रात भी स्कूल वालों के नाम हो जाती है ना। यस सर। ये भी है। सर भर भर के काम दे देते हैं करने को इतना ज्यादा। सर हमारे इंग्लिश वाली मैम बोल रहे ना कि कॉपी चेक कराओ, और मैंने तो इंग्लिश की सारी कॉपियां लगाई हुई है, मैं क्या चेक कराऊं? वाह। सर मैंने किसी को किया है, 4 मुझे तो चैप्टर रोज ही किया, लेट मैं मिलता है इस कॉपी में। चेक करूंगी। मैं तो इंग्लिश का काम स्कूल में कराता हूँ, फिर कॉपी पे उसी टाइम। ये हुई ना अच्छी बात, देखो ऐसे लगाते दिमाग। सर तुम मैं भी तो ऐसे किया करो। लास्ट जो तक फालतू के सब्जेक्ट, जो मतलब ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्कोरिंग तो है लेकिन ठीक है, जो ज्यादा मेहनत नहीं मांगते, उनका काम स्कूल में निपटा के आया करो। सर हमारी इंग्लिश वाली मैम तो इतना सुनती है, पूछो नहीं। एक शब्द की गलती होगी तो 16 थप्पड़। ओ भाई साहब, हमारी इंग्लिश वाली मैडम बहुत अच्छी थी, लेकिन सर अब तो आदत सी हो गई है मार खाने। हमारी बहुत अच्छी मैडम थी इंग्लिश वाली। वो हमारे से सिर्फ तो बेइज्जती बहुत इंग्लिश करते हैं। बोलने में ध्यान दिलवाती थी मैडम। वो चाहते, हाँ, मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट करते थे 12th में हमारी की, ताकि बोर्ड की मार्किंग के हिसाब से हमें अच्छे नंबर मिले। अगर उन्होंने हमें 20 में से 14 या 15 दिए तो बोर्ड में हमें 18 मिलेंगे, ऐसे वाली मार्किंग थी उनकी। बट बहुत बढ़िया थी मैडम। सर हमारे सर में हफ्ते हफ्ते बाद क्लास लगाओगे तो यही होगा। नहीं सर, बोलते तू बोलती बहुत है, तू असेंबली में आगे खड़ी होती फिर भी लीडर होके भी इतना ज्यादा बोलते हो तुम असेंबली में। क्या कभी पता, तो कभी कभी सच्चाई भी बोल, सच्चाई मुंह से निकल गई होगी सर से। सर रोज नहीं। मेरी ना ऊपर आके पहले सर ने बेइज्जती करनी होती है मेरी, और मेरी फ्रेंड है ना, हम दोनों की बेइज्जती करनी होती है पहले सर ने। कोई कि बात तुम नहीं। बहुत हाँ ज्यादा हाँ, बोल। मुझे पता है, रिकॉर्डिंग ऑन है, मुझे पता है। फिर हम बाद में बार बार रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करेंगे ना, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में हमें। नेट थोड़ा सा आज ऐसा ही है ना। बस सभी बच्चे स्टार्ट आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। एक सेकंड सर ये रुको। जो हाइट वाले क्वेश्चन है ना, सर मेरे को जैसे मतलब इजी तो होते, लेकिन पहली पहली बार पढ़ने मेरे को बड़े अजीब लगते हैं। कौन से क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस? गुड हाइट वाले इवनिंग क्वेश्चन सर। सर आपने क्या करवाया था? हाइट वाले अभी रिवाइज करवा देते हैं थोड़ा। अपलोड भी होती है क्या रिकॉर्डिंग? अरे क्या बात कर रहे हो भाई? हमारा अवंती वेब चैनल है हमारा ये, अवंती हिमाचल लाइव, इस नाम से। आप जाइए वहां पर, क्लास 12 सर्च करिए, अपना बैच नंबर B02 सर्च कर, B02 पे जाइए और फिजिक्स पे जाइए, या केमिस्ट्री पे जाइए, या हाँ सब्सक्राइब तो करिए भाई, और या मैथ्स पे जाइए, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी वहाँ। रेगुलर अपडेट हो रही है, पिछले कल वाली तो हो भी गई होगी। सर अब साल खत्म होने लगा तो जैसिका की आंखें खुली हैं। हाँ, हम इतनी देर टाइम से क्यों रिकॉर्डिंग करते आ रहे हैं? फिर क्या करना था? हम खुद देखेंगे अपनी रिकॉर्डिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा कम वेट करेंगे स्टूडेंट्स की, क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम है नहीं।
कभी भी हमारा नेटवर्क जवाब दे सकता है। आइए देखिए, अभी कोई बच्चा बोल रहा था न्यूमेरिकल हाइट वाले में दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है बच्चे, बताओ मुझे। पढ़ने पे टफ लगते हैं। पढ़ने में टफ क्यों लगते हैं? पढ़ने में तो टफ नहीं लगने चाहिए। क्या है देखो, मतलब पढ़ो ना तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या है, और फिर करने लगो तो थोड़ा सोच के तो फिर इजी होते हैं। हाँ तो वो कैसे सही होगा, जब आप बार बार उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। जितनी बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी बार समझ में आने लग जाएंगी चीजें। पर प्रैक्टिस तो करेंगे, सोल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती ना। नो सर, हम्म होमवर्क देते हैं ना पिछला, तो सर वो एक बार क्लास में डिस्कस कर दिया करो प्लीज। ठीक है, मैं कर दिया करूंगा आपसे। यस सर, कर देना डिस्कस। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास से कर देंगे। मैं अपने आंसर भी नहीं भेज रही था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं, हम ऐसा ही करेंगे अब से। हम पहले तो इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि ना टाइम नहीं मिलता था हमें, क्योंकि एक तो हम 5-7 मिनट लेट स्टार्ट करते थे ना क्लास, और दूसरी बात फिर अगर होमवर्क करें 10-15 मिनट, 10 मिनट तो उसमें चले जाएंगे। 4 क्वेश्चन होमवर्क के सर होते हैं। हम आपकी 6 ऐसा बजे पहले करेंगे, भी होती है कोई क्लास सर? नहीं 6 बजे से पहले मीटिंग हो तो हो सर कभी तो आप भी। 5:30 बजे ले लिया करो पर हमारी बात क्लास। यही है ना, तुम्हारी सब 5:30 बजे अब बच्चे आते नहीं ना, कई लोग 5 बजे हम आ आते हैं। जाएंगे सर सर। जिन्होंने करना होगा सर ऐसा वो आ करते जाएंगे, जिन्होंने हैं, नहीं सुनो, करना ऐसा होगा वो नहीं ऐसा आएंगे। करते हैं, हम अब से ऐसा स्टार्ट करेंगे, किसी का लॉस नहीं होगा। हम जो होमवर्क है ना उसका एक बार तो डिटेल्ड सॉल्यूशन भेज दिया करेंगे। डिटेल्ड सॉल्यूशन, समझ रहे हो? अभी तो आंसर की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की। अगर उस सॉल्यूशन को देख के किसी को डाउट होता है तो फिर वो क्लास में ही पूछ सकता है। फिर अगर देखो सॉल्यूशन भेज दूंगा तो 4 में से 2 या 3 तो हो ही जाएंगे ना तुम्हारे सॉल्यूशन के हिसाब से, राइट? यस और सर। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो नो वरी, अगर लगता है कि चारों में से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर अब से हम थर्सडे से तो हम एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा क्लास में शुरू में पूछ सकते हैं वो होमवर्क। ठीक है, डन है सबको? यस सर। यस सर। और फिर भी जरूरत पड़ी तो फिर 15 मिनट पहले क्लास का भी हो जाएगा, 15 के 20 मिनट पहले होना पड़ेगा, है ना? अगर जरूरत पड़ी तो उसकी भी कोई इशू नहीं। चलिए ओके। चलो फिर आओ थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़े थे। अभी तक हमने देखा था अगर खुद की हाइट किसी ने देखनी है मिरर में, तो कितना मिरर चाहिए उसको? अगर उस खुद की हाइट आधा। सर 2 चाहिए। h/2। 2। h/2। h/2। अगर पीछे वॉल को देखना है, h/3। h/3, है ना? और याद रखना हमको इमेज बनानी आती है ना, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? जहां तक मुझे क्या दिख पाए, इमेज। जहां तक ऑब्जेक्ट की इमेज दिख पाए। और अगर पूरा मेरे को बॉडी दिखानी है किसी की, तो उसका अगर दिखाने का तरीका क्या है? हर एक पॉइंट दिखाऊंगा इमेज में, या तो उसका सबसे ऊपर वाला कौन सा पॉइंट, टॉप से बॉटम वाला। पॉइंट। और बॉटम से रे निकाल के उसका दिखा दूंगा, और सिंपल हमें पता लग जाएगा कि वो पूरी इमेज कैसे बनती है। राइट है? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, अब आज का जो काम होगा बच्चे, आज हम वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे। जो भी प्लेन मिरर का वेलोसिटी का कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल कि मेरी इमेज, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं प्लेन मिरर के आगे चल रहा हूं, तो मेरी इमेज भी चलेगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट? है ना? यस सर। कैसे Yes, चलेगी sir. वो इमेज, किस हिसाब से मूव करेगी, उसके बारे में आज का लेक्चर है हमारा। ठीक है, मैं कोशिश करूँ, मैं पहले खुद को चलाऊंगा, फिर मैं मिरर को भी चलाने लग जाऊंगा, फिर मैं खुद को दूसरी डायरेक्शन में चलाऊंगा, मिरर को भी दूसरी डायरेक्शन में चलाऊंगा, फिर मैं खुद को भी एंगल पर चला दूंगा, मिरर को भी एंगल पर चलाऊंगा। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आज हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई भी केस छूटे ना हमारे से। ठीक है, चलिए कल की तरह सारे इंटरेक्ट करेंगे, जो इंटरेक्ट करेगा सिर्फ उसी को समझ में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, मिरर मूव कर सकता है ना, आगे पीछे लेके जा सकता हूं उसको मैं, उस हिसाब से कह रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर लास्ट में हम एक छोटा सा पोल भी कर लेंगे ताकि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया पता कर सकेंगे।
चलो भाई। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका देखते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा रिकॉल। अब देखो, एक सपोज कर लो मिरर है, राइट, ये प्लेन मिरर है, इसके आगे ये ऑब्जेक्ट है भाई, ओ से, है ना, ओ से ऑब्जेक्ट है। अब एक बात मुझे ये बताओ कि अगर ये ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस दूर है तो इमेज कितने डिस्टेंस दूर बनेगी? X. X इमेज भी बनेगी सर x डिस्टेंस दूर, है ना सर। अगर इमेज x डिस्टेंस दूर बन रही है, ठीक बात है। अब तो हमने मोशन करना है। अभी तक हमने कंसेप्ट जो किए थे बच्चे, हाँ, वीडियो इसीलिए ऑन नहीं कर रही ना क्योंकि नेट ऑफ है, बस इसीलिए, ठीक है, नेट दिक्कत है, सॉरी। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस दूर है तो इमेज भी x डिस्टेंस दूर बनेगी। बट अभी तक जो हम कंसेप्ट कर रहे थे बच्चे, उसमें मेरा जो मिरर था वो रेस्ट पर था, राइट, है ना। अब यहाँ पर भी चलो मिरर मान लिया रेस्ट पर चलते हैं, और हम मान के चलते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ चल रहा है कितने मीटर पर सेकंड से, सपोज कर लो, कुछ भी बोल दो, 5 मीटर पर सेकंड से। तो मैंने पता करना है कि मेरी इमेज कितने सेकंड से कितने मीटर पर सेकंड से चलेगी। क्या लगता है आप लोगों को? तो 5 मीटर पर सेकंड से चलेगी। पक्का? कौन सी डायरेक्शन में चलेगी? सोचो सोचो। तो Right में ऑब्जर्वर राइट में ही चलेगी? पक्का? तुम मिरर के पास आते हो तो तुम्हारी इमेज दूर चली जाती है, नजदीक आएगी ना, लेफ्ट लेफ्ट में साइड चलेगी। जाएगी ना ऑब्जर्वर के पास। है ना। ये तो जनरल नॉलेज वाली बात हो गई, है ना, कि भाई मैं इमेज के पास जा रहा हूँ तो इमेज मेरी दूर थोड़ी चली जाएगी अगर प्लेन मिरर है तो। यही बात है सर, बिल्कुल। अब एक बात देखते हैं, इसके बारे में हम चेक करते हैं। सर ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अगर मैं देखूं मिरर के हिसाब से तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो बिल्कुल इक्वल होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर के, लेकिन वो इमेज दूसरी डायरेक्शन में होगी। तो आगे क्या लगा दूं? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, राइट, क्लियर है। तो मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आगे जाएगी ऑब्जेक्ट की, और ऐसे ही सिंपल। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे कभी कभी वेलोसिटी ऑफ मिरर मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पूछता है सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लो, मिरर के रिस्पेक्ट में वो नहीं पूछता। उस केस में क्या करेंगे देखेंगे अभी। अगर इसी केस में मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या होगी बच्चों, तुम खुद बताओ। इसके एक पूरा बोलो अच्छे से, क्या होगा? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं नो सर। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, मिरर को भी मूव करने लग जाएंगे। किसको? मिरर को भी। मिरर अब क्या होगा सर, देखते हैं। अब मान लो मिरर भी मेरा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। अब ये वी ओ दे रखी है सिर्फ, अब ये वी ओ दे रखी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और वी आई तुमने निकालना है। वो क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। और ये वी एम है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस मतलब इसके अंदर इसी कोई एब्रिविएशन में कोई दिक्कत है? मतलब मैंने जो जो नाम दिए हैं, वी नोट, वी आई, वी एम, क्लियर है सबको? यस सर। अभी मैं पूछूंगा, मोहित वी आई क्या है बच्चे? मोहित शर्मा। सर वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज है सर। अब विद रिस्पेक्ट टू मिरर की कहीं बात नहीं आई। ये ऑब्जेक्ट है सर, ये मेरा इमेज है सर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब दोनों चीजें चल रही हैं सर, दोनों चीजें चल रही हैं सर। अच्छा, देखते हैं सर। मैं इसीलिए सेकंड केस अभी ये कंसीडर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर ये केस समझ लिया तो चाहे अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख दोगे, मिरर चलाते रहोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, हमें जो फॉर्मूला पता है वो क्या पता है हमें? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर is equal to minus of velocity of image with respect to mirror.
बट ये तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है और मेरे को निकालना है सिर्फ वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो कोई बात नहीं ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखते थे हम, किसी को याद है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी। याद है ना सबको रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला? ये माइनस। यस सर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो क्या लिख दोगे इसको? VO minus VM equals to है ना, माइनस ऑफ, यहाँ क्या लिख दोगे? VI minus VM. VI माइनस VM। किसी को कोई डाउट? No sir. अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। अब तो सर VO माइनस VM इज इक्वल टू माइनस ऑफ VI, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे? Plus. प्लस। अच्छा सर, अगर मेरे को निकालना है VI को उधर ले जाऊं मैं, ध्यान से देखना, VI को मैं उधर ले गया सर और ये पॉजिटिव हो गया। VM को उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? VM Negative. प्लस 2VM और VO को भी इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? माइनस V0। तो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज का क्या आ गया? फॉर्मूला क्या आ गया? दोबारा बोलोगे सब? VI इज इक्वल टू 2VM। क्लियर है? यहाँ पर आयुष बताएगा कि VO क्या है बच्चे? VO मतलब सर मैं हाँ हाँ आयुष चौधरी बताओ। सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना बच्चे, जो भी वैल्यू पुट करो वो किसके हिसाब से पुट करोगे? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मस्ट है, यहाँ पे जरूरी है बहुत। अब क्या पॉजिटिव लोगे क्या नेगेटिव लोगे? कहने को ये बोल सकते हैं कि जो राइट साइड है वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है नेगेटिव, इस केस में तो वही होगा। बट हम क्या याद रखेंगे वो ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन में जहां से ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही हैं और मिरर की तरफ जहां पर ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट लाइट कहां से निकलती है? ऑब्जेक्ट से निकलती है ना। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या लोगे? पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है वो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लोगे और उसके जो अपोजिट होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे ये दूर जाए पास, इंसिडेंट रे तो यहाँ जाने वाली है ना, है ना। यस सर। जो राइट की तरफ जो चीजें मेजर होंगी, राइट की तरफ जो चीजें मेजर होंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव। जो उसके अपोजिट यानी लेफ्ट की तरफ होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट मेरा अब अगर मान लो इधर चल रहा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? इंसिडेंट रे की या इंसिडेंट से अपोजिट? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या ले लूंगा? पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट मेरा चल रहा है मान लो ग्रीन वाली डायरेक्शन में, अब नेगेटिव। और यहाँ पे लोगे पॉजिटिव। सिमिलरली इमेज मेरी ऐसे चल रही है तो बताओ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है या अपोजिट है? इंसिडेंट रे वाली। पॉजिटिव। अगर इमेज मेरा ऐसे चल रहा है तो Negative. अपोजिट डायरेक्शन है सर, ऑब्वियस सी बात। क्लियर है ना सबको? सेम विद द मिरर, अगर मिरर मेरा ऐसे चल रहा है तो कैसे लोगे? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है पॉजिटिव। अगर मिरर ऐसे चल रहा है तो क्या लोगे? नेगेटिव। किसी को कोई भी इशू? No sir. नो। We will jump to questions now. आओ देखते हैं। यस ये दिख रहा है सबको? Yes sir. तुम्हें क्या निकालना है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, सिर्फ इमेज की। क्या इसने बोला है क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर? No sir. नो सर। नो सिर्फ VI निकालना है, सिर्फ VI। अच्छा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इफ द मिरर इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मिरर इधर जा रहा है, दिख रहा होगा सबको कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में, दिख रहा है सबको? यस सर। तुमको Yes, sir. VI। तो पहली बात तो हैंड रेज Yes, करो, sir. कौन मेरे को बताएगा कि फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है? वेरी गुड। शिवम बताओगे? शिवम धीमान, थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, जितना भी आता है आपको। हमें पता है याद थोड़ी हो सकता है सर, रट्टा थोड़ी मार रहे हैं हम, है ना। सोचो थोड़ा सा। शिवम बताओगे? शिवानी
नहीं, मैं हिंट देता हूं, VI इज इक्वल टू 2 ऑफ शिवांश ठाकुर। यस सर। बताओगे, ट्राई करोगे? VI का फॉर्मूला क्या होता है? सर VI इज इक्वल टू 2V। 2V। कोई सर 2V कोई कंप्लीट करो इसको। 2V M minus प्लस M M माइनस शिवांश शिवांश ठीक है, VI इज इक्वल टू 2VM। आगे क्या करोगे शिवांश? plus VO सर प्लस VO minus माइनस VO। माइनस VO। अब याद रखना इसको, ठीक है सब। VI इज Yes, sir. इक्वल टू 2VM माइनस VO। VI क्या है सर? वेलोसिटी ऑफ image। कोई कुछ कह रहा है? सर क्या बोलते हैं, माइनस फॉर्मूले का नहीं होगा? अभी करेंगे, अभी साइन कन्वेंशन पुट नहीं करी, अभी तो सिंपल फॉर्मूला निकाला है हमने। ये देखो, ये जो लिखा था ना, एज इट इज लिखा है। अब साइन कन्वेंशन आप पुट करेंगे। आओ पुट करते हैं। इमेज की वेलोसिटी, जो चीज निकालनी है उसकी साइन कन्वेंशन कभी पुट नहीं करते। जो भी चीज निकालोगे उसकी साइन कन्वेंशन अपने आप आनी चाहिए, तभी तो तुम्हें पता लगेगा ना एक्चुअल में वो कहाँ मूव कर रहा है। पहले ही मान के चलोगे थोड़ी होगा फिर आंसर। जो चीज निकालनी है उसकी साइन कन्वेंशन पुट नहीं करनी। VI निकालना है, इसको एज इट इज रख दो जैसे है। अच्छा, 2 ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या रखूं, कौन बताएगा? प्लस का 2। प्लस का 2। क्यों प्लस का 2 रखें? क्योंकि कौन सा डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन में, तो प्लस का 2 लिख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत? Yes, sir. माइनस VO, माइनस का साइन तो है ही फॉर्मूले में। अब VO की जगह क्या लिखूं? Minus 4 माइनस क्यों 4। सर? क्योंकि इंसिडेंट रे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो VI का फॉर्मूला क्या होता है? VI क्या हो जाएगा? 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 8 मीटर पर सेकंड। इसको देख के कौन मेरे को बताएगा कि इमेज राइट की तरफ जा रही है या लेफ्ट की तरफ जा रही राइट वाली राइट की तरफ है ना? क्योंकि आंसर में क्या आया है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इमेज यहाँ होगी तो इधर से जा रही होगी ऐसे, है ना? आंसर है 8 मीटर पर सेकंड राइट। क्लियर है? और ये बात जचती भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज भी मिरर से कहाँ जाएगी सर? दूर। प्लेन मिरर का कंसेप्ट तो यही कहता है। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। चलो फिर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं लेवल को। आप इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं लाया हूं तो सिंपल, अभी मिरर को रेस्ट पे रखते हैं। यहां पर है, सपोज कर लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मिरर है। मिरर कैसा है? रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे 5 मीटर पर सेकंड से, और कितने एंगल पर बच्चे? 37 डिग्री से। अब क्या ये एक्स में चल रहा है या वाई में चल रहा है? इससे पहले एक और चीज करते हैं। आओ अभी दोनों में। पहले रुकते हैं। आओ सपोज X कर में। लो ये मिरर कैसा है? रेस्ट पर है, और ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे पड़ा है, और चल कैसे रहा है? ऐसे। कितनी वेलोसिटी से? 3 मीटर पर सेकंड। अब बता सकते हो कि इमेज किससे चलेगी? सोचो थोड़ा। ऑब्जेक्ट अब कैसे जा रहा है? अपोजिट साइड को वर्टिकली चलेगी। मूव कर रहा है या कैसे मूव कर रहा है? सर 3 मीटर पर Vertically सेकंड कर से रहे हैं। चलेगी ऊपर को। 3 मीटर पर सेकंड से। ऐसा क्यों लगता है आपको? ग्रेविटी। ग्रेविटी कौन बोल रहा है? नहीं VM 0 हो गया ना, तो फिर VI जो है भी O के बराबर हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप खुद सोचो बच्चों, अब ध्यान से देखना इस बात को। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये मेरा मिरर है बच्चे, ये मेरा क्या है? मिरर है ये, ठीक है। मैं इसके ऐसे चल रहा हूँ, क्या मैं मिरर से पास या मिरर से दूर जा रहा हूँ? नो सर। जैसा मिरर है मैं No, वैसे sir. ही चल रहा हूँ, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ। भाई मैं तो मिरर से उतनी ही दूर पर हूँ, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब भी तुम मिरर के पैरेलल चलोगे, जब भी तुम मिरर के कैसे चलोगे? पैरेलल। जब भी मिरर के पैरेलल चलेंगे तो कोई फर्क
नहीं होगा। पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में कोई फर्क नहीं। हाँ, VI भी क्या रहेगा, सेम ही सेम रहेगा। वीओ। तो इमेज भी कैसे चलेगी, 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। क्लियर है क्या सबको? नॉर्मल, अगर ये जैसे चल रहा है वैसे ही इमेज चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज इट इज उठा के वहीं रख देना। अगर उसकी 5 है तो इसकी भी 5, इसकी 6 है तो इसकी भी 6। क्लियर है सबको? डन? यस सर। यस सर। यस। बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखना, सेकंड केस देखते हैं। ये मिरर है सर, मिरर अभी भी कैसा है सर, रेस्ट पर। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पर, जो पीछे बताया था मैंने वो कितना था, 37 डिग्री। 37। तो इसकी इमेज बताओ। सर इसके कंपोनेंट कर लो पहले। हाँ देखो, सबसे पहले हमें तो पता है या तो x वाला निकालना या y वाला, या तो अच्छा जो जिसमें फॉर्मूला लगता था याद करो। वैसे जब उस टाइम पे ऑब्जेक्ट कैसा मूव करता है मिरर के, सोचो कैसा मूव कर रहा है मिरर के, टुवर्ड्स। परपेंडिकुलरली, टुवर्ड्स या जैसा भी हो, चाहे दूर भी जा सकता है, लेकिन मूव कैसा कर रहा है, परपेंडिकुलरली, है ना। मतलब सर, मतलब अगर मिरर ऐसा है मेरा, मगर मिरर ऐसा है मेरा, तो ऑब्जेक्ट या तो ऐसा जाएगा या इससे दूर जाएगा। समझ में आ रहा है? या तो इसके पास आएगा या तो इससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। दूर जाएगा। तो ये परपेंडिकुलरली हो चाहे पास आए तो भी और दूर जाए तो भी। ऐसे ही अगर मिरर ऐसे हो जाए मेरा, तो ये वाले ऐसे मूव करना क्या हो गया, परपेंडिकुलरली, और ऐसा मूव करना क्या हो गया मिरर के, पैरेलली। वो मिरर की ओरिएंटेशन पे है। अगर मिरर वर्टिकली है तो पैरेलल कैसा होगा, वर्टिकली मूव करना, ऑब्वियस सी बात है। अगर मिरर हॉरिजॉन्टल है तो पैरेलल कैसा होगा, मिरर के हॉरिजॉन्टली मूव करना। जो वो फॉर्मूला लगाया था वो किसके लिए है, हमेशा परपेंडिकुलर के लिए। पैरेलल में तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं सर। अगर पैरेलल में वहां 4 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। वहां पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 है। आंखें बंद करके लिख दो। क्लियर है सबको? यस हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को ना, अब इसमें तो ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, किसी एक एंगल पर है। तो मुझे पता है ऐसे केस में मेरे को क्या करने पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट। तो जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, वो क्या होगा, कोस 5 cos 37 इस केस में। और जो परपेंडिकुलर वाला होता है उसके वो क्या होता है बच्चों, साइन 5 sin 37 डिग्री। 37 का ट्रायंगल किस किस को पता है, 37। बताओ सर, यामिनी बताओ। सर जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो 3 का होगा और बेस 4 का, और वेरी गुड, ये याद रख लो बच्चे। ये जो पड़ता है ये पूरा ट्रायंगल 3 4 5, ये बहुत पूछा जाता है और कभी इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती। ये 11th में पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें, बट 3 4 5 और 11th के फिजिक्स के क्वेश्चन में भी बहुत आते हैं इसका यूज। तो अभी हम कराते भी हैं हम बच्चों को, जो 11th वाले हैं उनको याद रखना 3 4 और 5। और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, 37 डिग्री। 37 डिग्री का ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, इसी ट्रायंगल से एक और वैल्यू भी बता सकते हो कौन से एंगल की, 53 वाले की। 53 वाले की। तो ये एंगल हो गया 53। तो चाहे 53 डिग्री गिवन हो तुम्हें, चाहे 37 डिग्री गिवन हो, तो तुम्हें चाहे साइन थीटा पूछा हो, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो 37 पूछे तो 53 को हटा दूंगा। 53 समझ में आ रहा है ना क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि भाई ये 37 है, ये 90 है, पूरा सम होता है 180, तो जो बचा हुआ है वो कितना हो गया, 53 ना। इसीलिए बस 53 में बेस 3 हो जाएगा और 37 में बेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आइए देखते हैं। अब इसने पूछा है भाई हमसे 5 cos 37 है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, निकाल दो। 5 की जगह तो 5 लिख दो। cos 37 कितना है, यहाँ पर कहाँ लिखते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 4/5। 5 cos 37। cos 5 को तो ऐसे लिखो, cos 37 देखो क्या है, बेस कितना है, 4/4। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 4
अपॉन 0.5 5, तो 5 से 5 कट गया, क्या आ गया? 4 4। तो ये जो कंपोनेंट है ये कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही 5 sin 37 निकालो। 3/5 sin 3 आंसर आएगा। हाँ, वैसे sin 37 की जगह क्या लिखूं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3/5 तो कितना आ गया? सिंपल 3। तो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो कितना है सर? 3 मीटर। 3 मीटर पर सेकंड। अब सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ 2 कंपोनेंट याद रखो, क्योंकि अब तो कंपोनेंट कर दिए, जिसके कंपोनेंट करते हैं उसको हम क्या कर जाते हैं सर? अब भूल जाते हैं सर कंपोनेंट करके, याद है ना? जिसके भी कंपोनेंट कर दिया उसको भूल जाओ। किसके कंपोनेंट किए? 5 मीटर पर सेकंड वाले की, तो 5 मीटर पर सेकंड को भूल जाओ, क्योंकि उसको तो तोड़ दिया। अब सिर्फ 2 चीजें बची हैं, एक एक्स में, वो क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। और एक वाई में, वो क्या है? 3 मीटर 3 पर मीटर। सर अगर x में मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड है और y में 3 मीटर पर सेकंड है, तो अब मेरे को तो आराम से पता चल गया। सर इमेज बताओ कहां पर चेंज नहीं होगी, किसकी वेलोसिटी? 3 मीटर वाली को। 3 मीटर पर मैं पूछता हूँ, सुजल काशव बताओ, कौन से वाले की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? x वाले की या y वाले की? वाई वाले की। y वाले की। ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो पैरेलल है। क्योंकि वो पैरेलल चल रहा है, और वो पैरेलल चल रहा है तो यही कभी सेम चेंज। रहेगा सर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा सर? 3 मीटर। इमेज तो पैरेलल चलेगी, तो पैरेलल वाले को तो भूल जाओ। अब रह गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन मूव कर रहा है? 5 cos 37, यानी कितने मीटर पर सेकंड? 4 मीटर पर तो इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है। कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? फटाफट बताओ। 2v सोनाक्षी बताएगी। सोनाक्षी बता सकते हो वी का फॉर्मूला? यस सर, बताओ। 2vm माइनस v। वेरी गुड, 2vm माइनस vo। अब साइन कन्वेंशन पुट करते हैं। vi निकालना है तो साइन कन्वेंशन पुट नहीं करूंगा उसमें। 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या पुट करूं बच्चों? रेस्ट है 0, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना लिखूं? प्लस का 4। कि राइट साइड जा रहा है इंसिडेंट की डायरेक्शन। तो vi कितना हो जाएगा? -4 मीटर पर सेकंड। मतलब राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगी इमेज? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो बस हो गया ये। अब पूछेगा टोटल नेट वेलोसिटी बताओ इमेज की, जैसे ये 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो निकालना बच्चों का खेल है सर, हमारे लिए वेक्टर में सीख रखा है मैग्नीट्यूड निकालना। कैसे निकालते हैं? अंडर रूट कर देते हैं y वाले कंपोनेंट को और x के स्क्वायर को, है ना? तो x वाले कंपोनेंट 4 का स्क्वायर, वेरी गुड, और 3 का स्क्वायर। x वाले को करा और y वाले का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो। कितना आ गया? 16 + 9 25, जिसका आंसर क्या आ गया? 5। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। कोई भी डाउट है तो बताओ। नो सर। सर इट मींस जो इन्होंने दिया हुआ था 5 मीटर पर सेकंड वही तो आंसर आना था। बिल्कुल। क्यों इसीलिए आया? पता है क्यों आया? ये सिर्फ इसी वजह से आया क्योंकि तुम्हारे पास मिरर रेस्ट पर है। वर्टिकल कंपोनेंट तो वैसे ही चेंज नहीं होता, और मिरर रेस्ट पर है तो हमने देख लिया था कि जितना ऑब्जेक्ट मूव करता है उतना ही कौन मूव करता है अगर मिरर रेस्ट पर हो तो? इमेज। तो अगर मैं साफ जो अगर जल्दी क्वेश्चन करना हो, ये तो हम फटाफट नहीं कर रहे अभी, डीप में जाके कर रहे हैं। अगर फटाफट करना हो तो तुम्हें पता है मिरर रेस्ट पर है तो वर्टिकल तो चेंज होने नहीं वाला, और हॉरिजॉन्टल जितना होगा उतना ही होगा, बस नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है। इसलिए अगर जा रहा है वो +4 से तो इमेज दिखेगी उसकी -4। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो सिर्फ मिरर रेस्ट पर है इसीलिए ये वैल्यू सेम आई। अगर मिरर मूव करता तो वैल्यू सेम नहीं आती। अभी चेक करेंगे। कई केसेस में कैलकुलेशन बेस्ड ऐसा हो जाता है तरीके, कोइंसिडेंटली कि चीजें सेम आ जाती है, लेकिन इसमें तो आनी ही थी, है ना? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। अब उसमें दोनों मूव करेंगे। आओ, दिख रहा है? यस सर। अब इसमें मेरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और वो भी 37 डिग्री एंगल पर। मैंने कंपोनेंट वैसे दिखा दिया आपको वैसे, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पे मूव कर रहा है बच्चे? 5 मीटर पर सेकंड पर 37 डिग्री पर। और मिरर मूव कर रहा है लेफ्ट साइड कितने मीटर पर सेकंड से? 3 मीटर पर सेकंड। अब बताओ, ट्राई करोगे सब? यस सर। करो। 2 मिनट का समय है सबके पास, शांत रह के ट्राई करो सब।
जिसका हो जाए वो हैंड रेस कर दो, और इस समय में 2 मिनट में किसी को पीछे वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हमारा मैसेज आया है, our team is still working on the technical issues. The expected time to resume your Airtel fiber service is 31st October 2023, 9:12 PM. We thank you for your patience. इन्होंने पहला मैसेज किया था कि हमारी टीम वर्क कर रही है इस पे और 3:15 बजे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। फिर इनका मैसेज आया 4:30 बजे, फिर इनका मैसेज आया 6 बजे, फिर इनका मैसेज आया 7:15 बजे, और फिर अब इनका मैसेज आया 9:15 बजे। खेल रहे हैं हमारे साथ। -10 आएगा आंसर। क्या आ रहा है आंसर? -10। माइनस का टाइम। माइनस का 10 चेक करेंगे बच्चे। पूरी टोटल वेलोसिटी निकाल ली? यस सर। अरे शातिर हो तुम तो यार। चेक करते हैं बाकी सब। किसने निकाला माइनस का 10? हैंड रेस करो। मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैंड? सोनाक्षी ने, तनिका ने, सरिता ने, लावण्या ने। ओके, बाकी सब देखते हैं क्या आता है। हमको तो याद ही नहीं आंसर। विल सॉल्व इट। खास बात है ना इन ऑप्टिकल फाइबर वालों की ना, कंप्लेंट भी करने के लिए ना रजिस्टर करना पड़ता है, वरना लोकल होते तो फोन घुमा दो, भाई साहब नेट नहीं चल रहा, करो कुछ, पेमेंट नहीं देंगे। इनका आज कंप्लेंट पेमेंट के मामले में ये तेज ही होते हैं, निकलवा लेते हैं। आज इनको मैं करूंगा कंप्लेंट रेस, तो कल इनका बंदा आएगा, कल तक तो वैसे ही चल जाएगा, फिर क्या ही फायदा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आओ देखो, सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट करते हैं। 5 मीटर पर सेकंड का कोस कंपोनेंट कर लिया था हमने। कितना आता था? 4 मीटर। और वर्टिकल कितना आता था? 3। तो आइए, ये तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल कितना हो जाएगा सर? 3 मीटर पर सेकंड। डन है सर, डन है। अब इसका मिरर भी चल रहा है सर, ठीक बात है, बट सर चाहे मिरर चले चाहे ना चले, हमें पता है पैरेलल वाला तो सेम सेम ही रहेगा सर, इमेज का कोई दिक्कत नहीं है। अब रह रही है परपेंडिकुलर वाले की। परपेंडिकुलर कितनी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की? मिरर के 4 मीटर पर सेकंड। का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? VI माइनस VI निकालना है तो कोई साइन कन्वेंशन नहीं। 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी पुट करूंगा कौन बताएगा मेरे को? अंकिता चौधरी बताओगे? अंकिता चौधरी बताओगे कितनी पुट करे वेलोसिटी ऑफ मिरर बच्चे? +3 या -3? -3। -3 क्यों? -3 क्यों? क्योंकि कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट? इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा है ना, याद रखना इसको। तो माइनस का 3 पुट कर दे क्या? यस। माइनस ऑब्जेक्ट क्या पुट करे वेलोसिटी बच्चे? 4 प्लस या माइनस? प्लस वाला। क्लियर है सबको? तो VI क्या हो जाएगा सर? माइनस का 10 -6 4 यानी माइनस का 10। तो अब माइनस का 10 है तो कौन सी डायरेक्शन में चलेगी? राइट डायरेक्शन में? लेफ्ट लेफ्ट में। लेफ्ट। अब ये मत कर देना कि लेफ्ट भी लिख दो और साथ में क्या लिख दो? माइनस भी लिख दो। नहीं, फिर इसका मतलब हो गया ये राइट में पॉजिटिव आ गई। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माइनस का मतलब ही यही है। माइनस का मतलब ही यही है कि कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? लेफ्ट में। पहले से लेफ्ट में दिखा रहे हो तो माइनस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है? तो 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्या सेम आई है क्या? 4 की जैसे 4 आई है? नहीं। इस केस में कौन चल रहा है सर? कौन चल रहा है इस केस में साथ साथ? अब इसकी नेट वैल्यू निकालते हैं सर, क्या आएगी? निकाल सकते हो? अच्छा, ये तुमने ये आंसर दिया था, ये वाला -10। अच्छा, एक्स में बताया था तुमने, है ना सबने? √109 है। हाँ बिल्कुल, √1 वाला बन जाएगा 109। करके देखते हैं। √10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 9, दैट इज 109 √9।
क्लियर है यस सर। सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? तो देखो हमने शुरू कहाँ से किया था बच्चे? जब सिर्फ हमारा क्या चल रहा था, ऑब्जेक्ट चल रहा था। अब हम आ गए, हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहा, एक एंगल पर चल रहा है, और मिरर भी क्या कर रहा है, साथ साथ मूव मूव कर रहा करने लगे। तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। अभी एक और चीज रह गई इसकी सर, अब ऑब्जेक्ट भी मूव करे, मिरर भी मूव करे, लेकिन अब मिरर भी किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर move। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? है। है ना? आओ Yes. check करते हैं उस पे। अब पहले तो ये क्वेश्चन कर दो, चलो फिर देखते हैं। इस क्वेश्चन को करो, फिर वो वाला करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, वो देखना है, देखते हैं कौन पहचानता है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, 1 मिनट लो। पहले तो इसकी फिगर बनाओ सब। हुआ कुछ? समझ में आया क्या? Yes, sir. यस क्या फर्क है दोनों क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। सर, इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ मिरर से, हाँ ठीक है। और वेलोसिटी इसकी क्यों क्या? उसकी है। हाँ, इसमें डिस्टेंस फर्क ये है कि J हमारा ऑब्जेक्ट राइट साइड पे आएगा और इमेज लेफ्ट साइड पे एक तो आएगी। ये चीज भी है, और तो वो वेलोसिटी तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर हम मिरर को opposite करेंगे। इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हो? यहाँ पर जो वेलोसिटी पूछी है वो किसके रिस्पेक्ट में पूछी है? इमेज की पूछी ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के Respect रिस्पेक्ट में। सिंपल वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं पूछी, ना वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछी है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे? देखो देखो ध्यान से देखो। प्लेन मिरर है। अब पहले मैं इसको वैसे करवाता तो मैं क्या करवाता, ऑब्जेक्ट को रखता लेफ्ट साइड, है ना, फिर मैं तुम्हें बताता कि एक्चुअल में ये कोड, अगर मैं लेफ्ट साइड भी रखूँ ना ऑब्जेक्ट को, लेकिन कोऑर्डिनेट में साइन कन्वेंशन को ढंग से चेंज ना करूँ, तो भी मेरा आंसर सही आ जाए। वो मैं करता तुम्हें, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। पर अभी टाइम नहीं है इतना हमारे पास, तो हम जैसा क्वेश्चन है उसको एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं। आओ, अब ये मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है सर? 2 मीटर 0 0, मतलब, और ओरिजिन कहाँ है बता रखे क्या? ओरिजिन 0 0। ओरिजिन मिरर के ऊपर ही ओरिजिन है। है ना, फेसिंग द पॉजिटिव, और प्लेन मिरर है जो वही कहां पर है, एट origin पे। origin पे। तो यही ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से कितनी दूर है मेरा ऑब्जेक्ट? 2 मीटर, है ना। y में तो है ही नहीं, 0 है, z में भी 0 कंपोनेंट है, सिर्फ 2 मीटर है सर। तो x से 2 मीटर पॉजिटिव है, तो राइट साइड जाए या लेफ्ट साइड जाए? राइट राइट साइड। राइट। तो यहां ले जाएं सर। क्लियर है सबको? ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, यहां रख दो। तो इसकी मिरर की इमेज कहां बनेगी इसकी? वही 2 मीटर दूर, लेफ्ट साइड 2 मीटर दूर, यही हो गया ना, -2 पर यानी। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। बिल्कुल सर। अब देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है ऑब्जेक्ट की 2i कैप प्लस 2 जे कैप। जे कैप ऑब्जेक्ट की। तो एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है वो, कितने मीटर पर सेकंड से?
2। Two. अब नेगेटिव में 2 लिख, अब बताओ कौन सी साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। Left side. ऐसे ऐसे ये तो राइट हैंड बिल्कुल। प्लस में है, +2 है, +2 का मतलब क्या हो गया? राइट साइड होगा। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखोगे सब, किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। दिख रहा है तुम्हें सबको? ओरिजिन के रिस्पेक्ट। आओ तो +2 चलते हैं इधर, ये हो जाएगा +2, राइट? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और y में कितना है सर? +2. +2j। क्लियर है? सेम। Yes, sir. अब मेरे को पूछा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहले एक बार वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दूं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बाद में देखी जाएगी। आओ पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं। सिंपल सी बात है, इमेज कहां पर तो कितनी ही रहेगी बताओ? वाला ही रहेगा। 2J. वर्टिकल में तो यही कंपोनेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो मिरर के कैसा है? पैरेलल है सर। अब रहेगा परपेंडिकुलर, उसके लिए फॉर्मूला है सर। क्या है सर? V I किसके इक्वल हो जाता है बच्चे? 2VM माइनस 2VM कितना है बच्चे? 0. ओरिजिन पे अंडू 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखें? 2. 2i प्लस -2. प्लस का 2i, क्योंकि कौन सी तरफ जा रहा है सर? राइट। Right. राइट साइड। अभी जो जे रखा है वही पुट किया मैंने, क्योंकि अब तो ओरिजिन हमें बता दिया ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सब कुछ देख रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? -2i कैप। समझ रहे हो? -2i Yes. कैप मतलब इसके जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट। तो कुछ ऐसे, राइट? देख लो आप सब, क्लियर है सबको? यहाँ तक देख लो अच्छे से। Yes, sir. और दिख भी रहा है, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इमेज भी कहाँ जाएगी सर? मिरर से दूर ही जाएगी सर, है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने जो इमेज की जो वेलोसिटी बताई है उसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, क्यों रखा है, कुछ भी डाउट है तो किसी को पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले? Yes, sir. अब लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी नहीं उसने एग्जैक्ट पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू Object. तो कोई बात नहीं, VIO पता है ना क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका? VI माइनस VI माइनस VO। तो VIO, VI कितना हो जाएगा? -2i -2i. माइनस 2i का माइनस ऑफ VO कितना है? प्लस का 2i क्या? लेकिन अगर मेरे को पूरा पुट करना है तो मैं पूरी वैल्यू पुट करूंगा, ये तो सिर्फ x में आएगी, ऐसे में किस में भी कर सकता हूँ? y में भी, y और इकट्ठे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसा भी कर सकता था, देखो अगर टोटल निकालना हो तो मेरे को x और y का इकट्ठा, तो मैं ऐसे कर दूंगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज पूरी पुट कर दो। क्या क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज? माइनस ऑफ -2i i कैप प्लस ऑफ 2 J. ठीक है, माइनस का साइन लगाओ। और अब किसकी लिखनी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? कितनी है? 2i कैप प्लस 2 j कैप। अब i वाले को i वाले के साथ सोल्व कर दो और j वाले को j वाले के साथ। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। हाँ, माइनस ऑफ 2i और माइनस ऑफ 2i कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ -4i माइनस 4i कैप प्लस का 2i और यहाँ पर माइनस का 2, प्लस का 2j और माइनस का 2j, तो क्या हो जाएगा? शून्य। तो k कैप में तो कोई वेलोसिटी आई ही नहीं, तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी हुई? सिर्फ -4. हाँ सोनाक्षी बोलो। सर नहीं, गलती से कोई बात नहीं। तो यहाँ तक किसी को डाउट? वेलोसिटी ऑफ इमेज यानी इमेज विद, अब इसका मतलब भी समझाऊंगा, बट यहाँ तक किसी को डाउट कि -4i कैसे आया? पक्का? अब देखो, जब भी हम वो बात करते हैं ना किसी के रिस्पेक्ट में, जब भी जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ऐसा समझो भाई, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि ट्रेन है, ट्रेन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई, मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ और कोई बंदा ट्रेन पे जा रहा है तो मेरे हिसाब से वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं भी कहाँ आ जाऊं? ट्रेन के ऊपर, प्लेटफॉर्म पे, है ना, ट्रेन पर आ जाऊं, ट्रेन में ही आ जाऊं, तो बताओ
ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर मेरे से पूछ जाए कितनी वेलोसिटी है उसकी, तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? ट्रेन के अंदर। जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं समझ लो ऑब्जर्वर वहीं पर है। अगर प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है? प्लेटफॉर्म से। तो प्लेटफॉर्म से तो ट्रेन चलती हुई दिखेगा, तो बंदा भी चलता हुआ दिखेगा। लेकिन पूछे ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर कहाँ चला जाएगा? ट्रेन में। अब बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? किसकी? ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस बंदे की जो ट्रेन में बैठा है, जितनी ट्रेन की है। हाँ, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जितनी से वो चल रहा है उतने से ही ऑब्जर्वर भी चल रहा है। तो दोनों सेम वेलोसिटी से चलते हैं, तब हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गए? रेस्ट पर हो जाएंगे। और ये फॉर्मूले से प्रूव भी कर सकते हो भाई। VAB क्या होता है? VA माइनस VB। अगर कह रहे हैं VAB क्या है? VA ऑब्जर्वर है और VB चल रहा है। अगर VAB 5 मीटर से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, और VB भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो A विद रिस्पेक्ट टू B क्या हो जाएगी? है ना? तो अब इसी में भी यही हुआ। अब हम किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं? ऑब्जेक्ट। तो मैं कहाँ हूं? अब ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा हूं, ऐसे समझो। ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा हूं तो समझो ऑब्जेक्ट भी ऊपर चल रहा है +2J से, उसकी इमेज भी कहाँ चल रही है? +2J से। तो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसलिए वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि जितनी से ये चल रहा है उतने से ये चल रहा है, तो नेट वेलोसिटी 0 हो गई। समझ में आ रहा है? क्लियर है? डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब कहोगे एक्स में भी तो सेम चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना बच्चे। एक इधर की तरफ चल रहा है और एक इधर की तरफ चल रहा है। हाँ केशव बोलो। सर अगर इसमें हम जेड कैप मतलब के कैप भी इंट्रोड्यूस करें, ये बच्चा पूछ रहा था मेरे से एक बार भी, तो सेम चीज लगेगी। देखो सिर्फ कंपोनेंट कौन सा चेंज नहीं होगा? वाई जो मिरर के क्या होगा? पैरेलल। मिरर के परपेंडिकुलर वाला हमेशा चेंज होगा, ठीक है? और वैसा ही चेंज होगा जैसे ये है। क्लियर है? इट मींस के वाला भी चेंज होगा। हाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी तुम्हें दिखाएंगे भी सही। मतलब मिरर के परपेंडिकुलर नहीं वाला चेंज होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर मिरर के परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, तो कोई अगर मिरर भी जेड में पड़ा है, तब जेड वाला चेंज नहीं होगा। अगर मिरर भी जेड में है ऐसे, है ना, और मैं भी ऐसे ही चल रहा हूँ, तब ये वाले दोनों कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे। क्लियर है? ऐसी एक अच्छे से समझ में पता कब आएगा? जब हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में तुम ऐसी चीज पढ़ोगे जिसमें तुम्हें ये करना होगा। देखो लाइट चल रही है इस डायरेक्शन में, देख रहे हो? और इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें, तो तुम्हें पूछा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। कई बार पूछेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा होगा, इंसिडेंट वेक्टर दे रखा होगा, तुमको बताना होगा लाइट जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, उसके पूरा इक्वेशन बताओ। जैसे यहाँ पर ये दिख रखा है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स I कैप और 3J कैप, ये निकालना होगा तुम्हें कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कहाँ जाएगी। तब तुम्हें पता लगेगा कि कौन सा कंपोनेंट रिवर्स कर रहा है, कौन सा नहीं करना। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर परपेंडिकुलर है तो पक्का चेंज होगा कुछ, ठीक है? यस सर। चलो अब यहाँ तक हो गया। डन है सबको इस वाले क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? यहाँ पर लिख के रखा है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलोंग द प्लेन ऑफ द मिरर, यानी वाई एक्सिस वाली साइड इज 0, है ना? तो इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो भी ऊपर जा रहा है, इमेज भी ऊपर जा रही है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होंगे वाई डायरेक्शन में, लेकिन एक्स में चेंज होगा। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन, फटाफट करो इसको। ये आंसर तुम्हें दिख रहा है, फटाफट सोल्व करो, फिर छुट्टी। अब देखो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है मेरा और मिरर भी मूव कर रहा है, और दोनों किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर मूव कर रहे हैं। तो दोनों के कंपोनेंट करने हैं, मैं हिंट दे देता हूं, दोनों के कंपोनेंट करने हैं, और एक्स को एक्स के साथ सोल्व करो, वाई को वाई के साथ सोल्व। देखते हैं कौन करता है। साथ दे गया फोन मेरा, है? यस सर। सर पर हमें उम्मीद नहीं थी कि आपको भी कभी नेट की दिक्कत आएगी, क्योंकि आप तो बच्चों की हेल्प करते थे नेट रिचार्ज करने में। बिल्कुल, क्या ही कर सकते हैं, है ना? इमोशनल डैमेज। इमोशनल
Damn it. सर मेरा तो यहाँ बैठे बैठे 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। अनिका की तो जिंदगी में बहुत दुख है, क्या ही करे। इस बेचारे को ना स्कूल से खुशी मिल रही है, ना अवंती से खुशी मिल रही है, ना रिचार्ज का इसकी दिक्कत है। सर इसका दुख बांटने से बढ़ता है। सर नहीं प्रवीण सर से ज्यादा तो सर तनिका को खुशी की जरूरत है। सर मुझे ना अभी बैठे बैठे 300 का प्रॉफिट हो गया है। क्या स्टॉक मार्केट में लगाए हैं तुमने पैसे? नो सर। फिर सर कल व्रत नहीं है तो सारे आ रहे हैं ना आसपास के, तो मुझे पैसे देके जा रहे हैं। मेहंदी लगा रहे हो? मेहंदी सर वो नहीं आती लगाने। फिर ऐसे किस चीज के देके जा पैसे रहे दे रहे हैं वाह तुम? देके जा रहे हैं। ऐसे ही कौन दे जाता है लड़की कोई? होने के। मेरा बेरोजगार समझ कर दे रहे ना। नहीं सर। अरे चलो क्वेश्चन ट्राई करो पहले फटाफट, फिर देखते हैं। फिर एक सर पोल भी करना है। मम्मी देके जा रहे हैं। अच्छा पोल भी करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन ट्राई करो। यस कोई जाएगा नहीं, सब पोल अटेम्प्ट करके जाएंगे, ठीक है? यस सर। सर 8 मीटर। एक सर जी मिनट। सर ये आंसर रूट दे रहे 136 दे रखा है ना। हाँ सर ये टोटल दे रखी है। हाँ टोटल दे रखी है नेट। हमारे यहाँ तो पटाखे जलने स्टार्ट हो गए, इतनी जोर जोर से बजा रहे हैं ना, समझ नहीं आती मेरे को। वो इतना बड़ा ले आए हैं, वो बारूद डाल के पटास से होती है कोई मजा आता है चलाने में। तो ले जाना। पूरा पटास को पीछे से दबाते हैं और इतने बारूद वाला, जैसे पाकिस्तान वाले हमले कर देते हैं ना, वैसे वाली फीलिंग आ रही है। भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई होती है, जो भी बॉर्डर वाली लड़ाई होती है आपस में, वैसा वैसा लगता है। सर फिर वो तो रोज ही दिवाली मनाते होंगे। ऐसी दिवाली सर नहीं। आपको नहीं पता? चलो चलो करते हैं, आओ। क्या रहा भैया? पहले तो मुझे ये बता दो, एक्स में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की, फटाफट। तो 10 10√2 cos 45 है ना, और यहाँ पर कितनी होगी? 10√2 sin 10√2 sin 45। तो 10√2 cos 45 कितनी होती है बच्चों? cos 45 होता है 1/√2, है ना? यस ये सर। सर मेरा मैच कर गया। 5 आएगा। 10 10 मीटर आएगा। 10 आएगा 10। 5 क्यों बोल रहे थे? 10 मीटर पर सेकेंड 10 है ना, और ऊपर भी कितना आएगा सर? 10 मीटर पर 10 सेकंड। आएगा। sin cos 45, और sin 45 और cos 45 दोनों सेम होते हैं। तो Same ऑब्जेक्ट मेरा चल रहा है x y में तो 10 से, और x में भी 10 से। समझेगा, ठीक है। अब इमेज की वेलोसिटी y में तो अच्छा इसको भी करते हैं ना, इसका बताओ। अब ये तो कर दिया तुमने था। cos 37 कितना होता है बच्चों? 4.5 4/5। और sin 37 कितना होता है? 3/5 3.5 तो 10 इंटू में ये क्या हो जाएगा सर? 10 cos 37, और इसके परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा बच्चे? 10 sin sin 37। 37। तो 10 cos 37 कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है 10 इंटू 4/5 यानी 8 हाँ 8 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? 10 sin 37 10 इंटू क्या लिखूं? 3/5 6 आंसर है। 3/5 जाएगा। 6 आ जाएगा। तो मिरर चल रहा है इधर से कितने से सर? 6 से, और इधर कितना चल रहा है? 8 मीटर पर हाँ, सेकेंड। ये है मिरर। अब इमेज बताते हैं आप। तो पहली बात तो x x y y, ऊपर वाली चेंज होगी क्या? पहले तो ये बताओ, ये वाली नो सर। ये कभी भी नहीं। है ना। तो अभी पहले देखते हैं x वाली और y वाली पे। आ जाओ, x को x के साथ करो। सर अभी करा नहीं है हमने x को x के साथ, y को y के साथ। चलो ऊपर वाली को तो तुमने लिख दिया कितना? 10 मीटर। x वाले पे बात करते हैं। x वाले पे सर मिरर जा रहा है आगे की तरफ कितना? 8 मीटर पर सेकेंड से, देखो। और इमेज जा रही है कितना? 0 है। तो ऑब्जेक्ट जा रहा है 10 से। 10 मीटर पर सेकेंड बोल रहे हो? 10 ऑब्जेक्ट है ना। ये कौन है सर? मिरर है। अरे अरे चुप करा लो इसको, या फिर माइक ऑफ कर लो। मिरर है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकंड
तो परपेंडिकुलर जा रहा है मिरर की, ऑब्वियस सी बात है, मिरर तो ऐसा रखा हुआ है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो इसके लिए तो फॉर्मूला है सर, कितना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू VM minus VO. वी एम माइनस वी ओ। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट y में, तो इमेज y में कितनी जा रही थी, 10 मीटर, x में हम निकाल रहे हैं, तो vi निकालना है 2 इंटू वी कितना पुट करूं बच्चे, प्लस या माइनस, प्लस 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 8. माइनस और vo कितना है फिर से 10, तो 16 में से 10 गया, प्लस का 6 आया ना, तो कौन सी तरफ जा रही है इमेज, राइट साइड। तो ये 10 ये 6 इनके बीच वाला जो नेट कंपोनेंट होगा कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 36, 136, क्लियर है सबको। 11 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. हाँ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, No, sir. पक्का मान सकते हैं, Yes, sir. चलो Yes. पोल आएगा तुम्हारे सामने, समरी पोल से करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तुमने आंसर देना है। इस एम में 3 डंडे कैसे लग गए, देखो ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूं कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ आंसर देगा, ऑप्शंस मैं बाद में लिखूंगा। बोलेगा नहीं, आंसर देगा, मतलब पोल में आंसर देगा सिर्फ, ऑप्शन नहीं दोगे फिर आंसर कैसे देंगे? देखते हैं, एक सेकंड देखो तो सही, ठीक है। यस सर। ऑब्जेक्ट जा रहा है कैसा, राइट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, और इमेज जा रही है मेरी, इमेज बतानी है तुमने। चलो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखते हैं इस बार, ये वाला केस रह भी जाएगा ना, फिर अच्छा रह जाएगा तुम्हारे लिए। रेस्ट पर है, मिरर जा रहा है मेरा लेफ्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, तो तुमने बताना है इमेज की वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट कैसा है सर, रेस्ट। तो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, मैं हम ऑप्शन डाल रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, और ये भी माइनस ले लो, ये भी माइनस ले लो, करो। पोल स्टार्ट कर रहा हूँ, रुको तो सही। यस सर। लो भाई, लॉन्च हो गया तुम्हारा पोल, फटाफट ट्राई करो। Yes, sir. कर लिया क्या सबने? यस सर। बिल्कुल sir. यस सर। चलिए देखते हैं, रिजल्ट बताइए आप। अभी सबको देने तो दो, इससे तुम्हारा कंसेप्ट। कितने सही? 8 सही है, 8 सही है, 1 गलत है। टेंशन मत लीजिए, मेरे पास नाम नहीं आएगा अभी फिलहाल, पर इतना नाम आएगा कि जिसने दिया है। यस सर। 1 सेकेंड, वो तो मैं भूल ही गया। चलो तुम आंसर दो। सर एक बात बोलूं? ये हंस रहा है लड़का, इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये तो मैं भूल गया। सर एक बात ये बोलूं? लड़का जो हंस रहा है, इस लड़के को सब दिख रहा होगा ना, मुझे अब नहीं दिख रहा है। दिखेगा। हाँ। सर इसको सबसे एंड में बताना चाहिए था, जब आप बोलते बाय बाय टाटा सी यू। हाँ कोई बात नहीं, अब नहीं दिखेगा, हटा दिया इसको, इसका काम पूरा हो गया। मुझे दिख गया था आंसर पर। कोई बात नहीं, निकाल लोगे तो सही ना। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। सर इसमें आंसर भी फीड होते हैं आपने किए? क्या कह रहे हो? आंसर इन द सेंस, उसको वो दिख गया कि किस बच्चे ने ज्यादा वोट कौन से ऑप्शन को दिए थे, इसको वो दिख गया था, ऑडियंस पोल दिख गया था इसको, ऐसा समझो। और उस टाइम 9 ही वोट्स आए थे, तो सर ने कहा 8 ठीक है, तो मुझे दिख गया था 8 कौन से ठीक है। 13 वर्ड है, अभी तक 15 वोट आए हैं, जल्दी जल्दी करो, बच्चे डबल रह गए हैं अभी, इससे डबल से भी ज्यादा।
अरे सर मैं गलत ऑप्शन कराया, अब हमारी कोई गलती नहीं है बच्चे। अरे नहीं सर, आंसर पता था पर गलत ऑप्शन पे टिक हो गया। अच्छा, कोई ये ऑप्शन तो कर ही नहीं रहा टिक, क्या बात। सर मार थोड़ी ना खानी आपसे। सर उसमें आपने पहले हिंट दे दिया, प्लस माइनस जो ले लो। चलिए लास्ट के 30 सेकंड्स पड़े हैं भाई। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 10, 9, 10, 9, 8, 5, 7, सर की काउंटिंग के लिए सर को 7 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे। 5, 2, 4, 1, 3, 0, 2, 2.5, पौने 2, 1.5, पौने 2, 1.5, सर लास्ट टाइम आपने पौने ठीक दो। काउंटिंग कब करी थी? 1.5 पता नहीं यार। नर्सरी। ज्यादा हो गया। 1, 0.5, 0, एक भी वोट फालतू नहीं आया, सिर्फ एक वोट फालतू है, क्या ही नेगेटिव। करें। चलो बच्चों सिर्फ 3 वोट गलत आए हैं, बाकी बच्चों सबका ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, राइट। और ये क्वेश्चन Yes, करवाना sir. जरूरी था। देखो अब समरी में ये फॉर्मूला रिवाइज करना था, तो फटाफट बोलो। परपेंडिकुलर कर रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? vi इज इक्वल टू 2vm minus vo। V0 तो 2vm माइनस vo, तो vi तो पता नहीं, निकालना है। 2 इंटू वीएम कहाँ चल रहा है? माइनस का -2 अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है इंसिडेंट राइट के, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 0 Zero. हो जाएगा माइनस का 4। तो बताओ इमेज कहाँ चलेगी, लेफ्ट या राइट? सर मजा तो तब आता अगर आप ऑप्शन में प्लस का 4 देते। Yes, हाँ sir. ये भी नहीं नहीं सर, मेरा ठीक हुआ है, बच गया। चलो मजा तब आता जब आंसर प्लस का 4 होता और ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, वो मजा आता है। चलो कोई नहीं, अगली बार ट्राई दिया करेंगे। यहां तक समझ आया ना? अब इससे याद रखने वाली बात क्या है, देखो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और मिरर जो चल रहा है, तो इमेज मिरर के दुगनी वेलोसिटी से चलेगी। अगर यहाँ पर 3 हो जाता तो इमेज क्या आ जाता? माइनस का 6 चेक करो, चेक करते हैं। तो 2 इंटू वीएम की हो जाता माइनस का 3, तो आंसर क्या आता? माइनस का 6, है ना? तो जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके डबल से कौन चलेगा? इमेज। जब ऑब्जेक्ट जो मिरर चल रहा है उसके डबल से चलेगा इमेज, जब क्या रेस्ट पर हो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और मिरर आगे चल रहा है या मिरर पीछे चल रहा है, तो उसकी दुगनी वेलोसिटी से कौन चलेगा सर? इमेज। समझ में आ रही है बात सबको? क्लियर है ना सर? ये लास्ट वाली लाइन बहुत जरूरी थी, इसीलिए इसको पोल में डाला। किसी को कोई भी डाउट? नो सर पक्का? तो यस सर ये अवंती के अब मॉड्यूल से जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन होंगे प्लेन मिरर के, वो करने हैं तुमने, ये तुम्हारा होमवर्क है। मॉड्यूल ही नहीं है मेरे पास। मॉड्यूल ऑनलाइन तो भेजे हुए हैं मैंने, जिसके पास ऑफलाइन नहीं आए तो नहीं मिले सबको फर्स्ट ऑनलाइन। 4 क्वेश्चन हाँ प्लेन मिरर, ठीक है। सर अगर आपको नहीं कल एक काम करने को बोला था, आपने नहीं किया। शायद 2 काम सोल्यूशन बोले थे। वाला, मेरा नेट की दिक्कत हो रही है बच्चे, बस वही आंसर की बोल रहे होगे। यस हाँ हाँ आंसर सर। हाँ आंसर की समझ गया हूँ मैं, आपको बिल्कुल बता देंगे। क्या टेस्ट करें? पेपर वाली ना। लो भाई लिमिट का भी मैसेज आ गया, मुबारक हो। हाँ टेस्ट के पेपर की, हाँ भेज। टेस्ट पेपर नहीं भेजा तुमको? मैंने बोला था पीयूष सर। चलो टेस्ट पेपर तो अभी मैं भिजवा देता हूँ, टेस्ट पेपर तो अभी भिजवा दो, और आंसर की आपको जैसे ही मेरा नेट चलता है उस हिसाब से भेजते हैं, ठीक है? कोई और बात नहीं, आराम से भेज देना, कल क्लास तो है नहीं है। हाँ कल तुम्हारी क्लास में है। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर। इस बार थर्सडे को पूरी कोशिश रहेगी क्या लगाएंगे ये एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? यस सर। और कंसेप्ट करेंगे Yes, sir. थर्मोडायनेमिक्स वाला, लेटेंट हीट वाला, ठीक है? ओके बच्चों, Yes. बाय बाय। यस Bye, बाय sir. सर, गुड नाइट सर, जय श्री राम। जय श्री राम। बंद नहीं होती।